कहते हैं रावण के 10 सिर थे। क्या सचमुच ये सही है? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वो 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार रावण 6 दर्शन और 4 वेद का ज्ञाता था, इसीलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। 10 कंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसके 10 सिर मान लिए गए। रावण लंका का राजा था, जिसे दशानन यानी 10 सिरों वाले के नाम से भी जाना जाता था। रावण रामायण का एक केंद्रीय पात्र है। उसमें अनेक गुण भी थे। उनमें से उसे अनेकों शास्त्रों का ज्ञान होना, अत्यंत बलशाली, राजनीतिक, महापराक्रमी आदि। रावण के 10 सिर होने को लेकर इस कहानी के साथ साथ कई अन्य कहानियां भी प्रचलित। रावण को राक्षस के राजा के रूप में दर्शाया गया है, जिसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी, और इसी कारण उन्हें दशमुखा और दशग्रीवा नाम भी दिया गया था। रावण के 10 सिर 6 शास्त्रों और 4 वेदों की प्रतीक हैं, जो उन्हें एक महान विद्वान और अपने समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानते हैं। वो 65 प्रकार के ज्ञान और हथियारों की सभी कलाओं का मालिक था। श्री रामचरित के माने तो रावण 10 मस्तक, बड़ी दाढ़, तांबे जैसे होठ और 20 भुजाओं के साथ जन्मा था। वो कोयले के समान काला था और उसकी इस ग्रीवा की वजह से उसके पिता ने उसका नाम दशग्रीवा रखा था। इसी कारण से रावण दशानन, दशकंदन आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ। ऐसी भी मान्यता है कि रावण ने ब्रह्मा के लिए कई वर्षों तक गहन तपस्या की थी। अपनी तपस्या के दौरान रावण ने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए 10 बार अपने सिर को काट दिया। हर बार जब वो अपने सिर को काटता था तो एक नया सिर प्रकट हो जाता था। इसी प्रकार वो अपनी तपस्या जारी रखा और अंत में ब्रह्मा जी रावण की तपस्या से प्रसन्न हुए और 10 वो सिर कटने के बाद प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। इस पर रावण ने अमरता का वरदान मांगा, पर ब्रह्मा ने निश्चित रूप से मना कर दिया। लेकिन उन्हें अमरता का आकाशीय अमृत प्रदान किया, जिसे हम सभी जानते हैं कि उनके नाभि के तहत संग्रहित किया गया था। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में भी आती है, जिसमें वो कृष्ण पक्ष की अमावस्या को श्री राम से युद्ध करने के लिए चला था। युद्ध के दौरान एक एक दिन एक एक सिर कटते थे। इसी तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की दशमी को रावण का वध हुआ। इसीलिए दशमी के दिन रावण दहन किया जाता है। वर्णन आता है कि जिस सिर को राम अपने बाण से काट देते थे, पुनः उसके स्थान पर दूसरा सिर उभर आता था। विचार करने की बात है कि क्या एक अंग के कट जाने पर वह पुनः नया अंग उत्पन्न हो सकता है। वस्तुतः रावण के ये सिर कृष्ण थे, आसुरी माया से बने हुए। ऐसा रावण के 10 सिर होने की सिर्फ मान्यता है।